हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड यूनिट के बारे में, सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस करा था गेट क्या होता है उसके बारे में, और लॉजिक सिस्टम के बारे में। दो टाइप के लॉजिक सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। यहाँ तक सबको समझ आ गया था। आज हम नया टॉपिक करेंगे और गेट। और गेट के बारे में सबने पढ़ रखा है, उसके सिंबल के बारे में, उसकी टेबल के बारे में, मगर हम उसको किसके साथ करेंगे? विद द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है। ये मैं पीछे भी डिस्कस करके आई थी, पीछे वाली वीडियो में, कि कैसे हम ये आना चाहिए बनाना, डिफाइन अपने आप हो जाएगा। पॉजिटिव कैसे करवाया था? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि ये डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास? पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव की होती है और ये डायरेक्शन नेगेटिव की होती है, ये सबको पता है हमारे पास। ओके, हम किसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करा? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में। तो कैसे ड्रॉ होएगा ये हमारे पास? स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है। अगर हमको पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले पॉजिटिविटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इस तरफ जाएगा। और जो बच आता है वो लास्ट में ड्रॉ करते हैं। दिस बच क्या गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ होता है, ये मैंने आपको बताया, इस डायरेक्शन में होता है नेगेटिव। ये क्या बन गया? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अगर नेगेटिव ड्रॉ करना, हम खड़े हैं यहाँ, सबसे पहले नेगेटिव ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, इस तरफ गए, यही डायरेक्शन है नेगेटिव की, इस तरफ गए। फिर क्या रह गया हमारे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव की क्या डायरेक्शन है? ये। सबको ये दोनों चीज़ें बनानी आनी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है? पॉजिटिव का है ना डायरेक्शन, इस तरफ सबसे पहले ऊपर वाली क्या है? पॉजिटिव, और नीचे वाली क्या है? नेगेटिव। इससे पता क्या चलेगा ये हमारे पास? ये पॉजिटिव डायरेक्शन का, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का। ओके, अब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव को कैसे शो करते हैं। V1 से, वन क्या हो सकते हैं? 3 to 5 वोल्ट, मतलब कि एक भी हो सकते हैं वोल्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम कैसे शो करते हैं? V0 से 0 to 0.4 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, मतलब कि उस वे में हो सकती है इसकी वोल्टेज। ओके, सेम नेगेटिव को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम को। ये नेगेटिव सिस्टम है और ये पॉजिटिव सिस्टम है। नेगेटिव को कैसे शो करते हैं? V0 से, और 0.2 0.4 इस टाइप के। और ये क्या? पॉजिटिव सिस्टम। इसको कैसे शो करते हैं? 1 से। मगर ये फ़र्क है इसमें, अगर देखो नेगेटिव की बात हो रही है, हाई क्या रहेगा ऊपर? नेगेटिव चीज़ हाई रहेगी ना, तो ऊपर क्या होएगा? मतलब कि जो सारी वैल्यू होएगी वो पॉजिटिव होएगी, और नीचे ये वाली वैल्यू क्या होएगी? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होगी, -3 to -5 वोल्ट। हाइयर इसमें क्या होएगा? ऊपर वाली चीज़ हाइयर होगी। बेशक ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है, मगर ऊपर वाली चीज़ क्या होती है? हमेशा हाइयर होती है। तो क्या होगी? 0 0.4 0.2 कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी जो नीचे वाली चीज़ है ना, V1, बेशक वो 1 से डिनोट करें, 1 होती है, मगर इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे कम होगी, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। -3 छोटा होता है ना 0.5 से या 0.4 से, तो नीचे वाली चीज़ क्या होगी? सारी हमारे पास कम होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं और गेट विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ओके, पॉजिटिव ये मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिविटी कैसे, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। ओके, और इनकी वैल्यू भी बता दी। अब ये क्या कहता है? आउटपुट इज ए हाई इफ़ 1 और मोर इनपुट्स आर हाई। अगर एक से ज़्यादा इनपुट हाई है हमारे पास, ओके, एक से ज़्यादा इनपुट क्या है? हाई है, तो आउटपुट क्या होएगा? हाई। ये देखो नॉर्मल हमको पता है, ओर गेट की टेबल क्या होती है? दिस ए बी हमारे पास कोई तो इनपुट है, और आउटपुट क्या होएगा? 0। आउटपुट सॉरी क्या होएगा? यहाँ शो करेंगे। अगर दोनों इनपुट्स क्या है हमारे पास? लो है, तो आउटपुट भी लो होगा। अगर एक इनपुट लो है और एक हाई है तो हाई आएगा, एक हाई है एक लो है तो हाई आएगा, एक हाई है तो हाई आता है। इसका मीन्स क्या है? मगर अगर दोनों में से एक इनपुट भी हाई हो जाता है तो आउटपुट में हाई आएगा। ओके, तो वही चीज़ कह रहा है, आउटपुट इज़ हाई। कब हाई होएगा? इफ़ 1 and more इनपुट्स आर हाई। सेम हम पढ़ चुके हैं, एक से ज़्यादा इनपुट पे क्या है हमारे पास? हाई है, तो आउटपुट हाई आएगी। एक से ज़्यादा इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आएगी, एक से ज़्यादा इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आएगी। अगर दोनों लो हैं तो आउटपुट क्या आएगी? लो। ओके, आया इस पॉइंट का समझ? आउटपुट इज़ हाई इफ़ 1 and more इनपुट्स आर हाई। सेकेंड क्या कहते हैं? इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो। अगर सारे इनपुट्स लो हैं देन आउटपुट इज़ लो। वही 0 0 वाला केस, अगर दोनों इनपुट्स क्या है हमारे पास? लो हैं, तो आउटपुट भी क्या रहेगा हमारे पास? लो रहेगा। एंड और गेट हैज़ ए 2 and more इनपुट्स देन आउटपुट इज़ 1 ओनली। अगर और गेट में 2 से ज़्यादा इनपुट है,
देन आउटपुट इज़ 1 ओनली। अगर आउटपुट खाली 1 है तो क्या है हमारे पास, लेट इफ़ वी अप्लाई ये +5 वोल्ट इनपुट ऑन द गेट। अगर हम अपने गेट के अंदर 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं या 5 इनपुट्स अप्लाई करते हैं, दैन एनी वन ऑफ ए 5 इज़ हाई। अगर उस 5 में से एक भी हाई है, मतलब कि एक किसी की भी वैल्यू 1 है या हाई है, दैन आउटपुट इज़ ऑल्सो हाई। वही ऊपर वाली बात, अगर कितने भी 2 से ज़्यादा 4 5 कितने भी इनपुट्स हाई हैं, उनमें से बेशक सारे हाई हैं, बेशक एक हाई है, तो आउटपुट क्या आएगा हमेशा हमारे पास हाई। इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो दैन आउटपुट इज़ ऑल्सो लो। अगर उसमें से सारे इनपुट्स लो हैं तब आउटपुट लो होगा। ओके, ऊपर वाली चीज़ में सारी थ्योरी में ये टेबल एक्सप्लेन करा कि अगर दोनों इनपुट लो हैं तब लो होगा, वरना अगर एक भी हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा, किसमें, और गेट के अंदर। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, स्विचिंग सर्किट है, किसका, और गेट का। ओके, इसमें क्या है, S1 S2 हमारे पास 2 स्विच लगे हुए हैं ऑन ऑफ के लिए। ओके, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। एक बैटरी लगी हुई है और एक की लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है। ये आपका क्या है, और गेट का स्विचिंग सर्किट। ओके, जब एंड और नोट का करेंगे आपको तब डिफरेंस समझ आएगा कि आप ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि S1 और S2 हमने पैरेलल में क्यों लगा रखे, सीरीज़ में क्यों नहीं लगा रखे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आगे क्लियर होएगा कि हमने S1 S2 को पैरेलल में क्यों लगा रखा है, एंड गेट में हम उसको सीरीज़ में लगाते हैं। ओके, ये लर्न करने का भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेथड बताऊंगी। तो अब क्या है, S1 और S2 हमारे पास क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, एक बैटरी लगी हुई है, एक की और एक बल्ब लगा हुआ। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, कहते हैं ए टेबल विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ये हम कर चुके हैं, 0 0 है मतलब कि दोनों लो है तो लो का, एक लो है और एक हाई है तो हाई, मतलब एक भी हाई है इनपुट तो हाई होएगा आउटपुट, एक भी हाई है इनपुट तो हाई होगा आउटपुट, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होएगा, हाई होएगा। ओके, अब ये स्विचिंग सिस्टम है। अगर आप कह रहे हो कि स्विचिंग हमारे पास क्या है, सर्किट है और गेट का, तो ये कैसे वर्क करेगा, सेम कैसे हमारे पास और गेट की टेबल वर्क करती है वैसे ही ये वर्क करेगा। अगर कहता है हमारे पास दोनों स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन में है, मतलब कि दोनों ओपन है, तो कहीं पे भी कोई करंट फॉलो नहीं करेगा, कोई भी चीज़, ये दोनों ओपन है, कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑन नहीं होएगा हमारे पास। अगर दोनों ऑफ हैं स्विच हमारे, तो बल्ब क्या होएगा, ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा। ओके, अगर मेरा S1 स्विच ऑन है तो यहाँ से क्या होएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट होके करंट फ्लो करवा के क्या करेगा, बल्ब को ऑन कर देगा। अगर हमारे पास S2 ऑन है तो यहाँ से क्या होएगा, ये वाला पाथ फॉलो करके क्या कर देगा, बल्ब को ऑन कर देगा। अगर दोनों ऑन है तो वो दोनों पाथ फॉलो करके क्या करेगा, बल्ब को ऑन कर देगा। तो यही मोटिव है, अगर एक भी स्विच ऑन है, अगर S1 ऑन है तब भी हमारे पास बल्ब ऑन होगा, अगर S2 ऑन है तब भी हमारे पास बल्ब ऑन होगा, अगर दोनों ऑन है तो बल्ब तो ऑन होगा ही होगा। आइए आपको समझ कैसे ऑन होएगा। S1 S2 हमारे पास 2 स्विच है, अगर दोनों ऑफ है तो बल्ब कभी भी ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा ना, करंट कैसे फ्लो करेगा उसके अंदर, सर्किट के अंदर, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर एक भी स्विच ऑन होता है तो पाथ क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब को ऑन कर देगा। तो यही टेबल आपको वही चीज़ बता रही है स्विचिंग सर्किट के बारे में। ओके, नाउ कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और गेट का, इन ए जनरल आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। हमने आउटपुट को पीछे टेबल में कैसे शो करा, वाई से, एंड इनपुट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड पी। तो बुलियन एक्सप्रेशन और गेट क्या होती है, आउटपुट इक्वल टू इनपुट्स प्लस आउटपुट इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि इसका मेन सिंबल क्या होता है, प्लस। ये सबको पता है, सब हम 12th में पढ़ के आए हैं। इसका सिंबल क्या होता है, दिस टाइप, ये आउटपुट है, और इनपुट्स क्या हो सकते हैं, 2 3 4 या फिर n टाइप्स। ओके, n तक जा सकते हैं। फॉर 2 इनपुट्स ए एंड पी, आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस पी। अगर 2 लगे होंगे, इस टाइप का आपका वो है ये वाई, अगर 2 लगे हैं हमारे पास इनपुट्स तो क्या आएगा, बुलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अगर 2 से ज़्यादा n टाइम्स तक है तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है डैश डैश n तक जाएगा। ओके, बुलियन आइडेंटिटीज ऑफ और गेट क्या हो सकती है, इससे हमारे पास जनरली एक न्यूमेरिकल भी फॉर्म हो सकता है। ओके, ये भी डिस्कस करूँगी। लेट वी हैव इट 3 इनपुट्स, अगर हमारे पास 3 इनपुट है, ए प्लस बी प्लस ए बी सी, तो कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, या फिर बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। और कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए होता है।
अगर a प्लस ए है तो a होगा, a प्लस 1 है तो 1 होगा, a प्लस 0 है वो a होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? a पे। अगर a हमारे पास क्या 0 है, अगर यहाँ 0 है तो 1 भी आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा। ओके, अगर यहाँ पर 0 है तो 0 आएगा, अगर यहाँ 1 है तो 1 आएगा। मतलब कि ये a पे डिपेंड करता है, ये आइडेंटिटीज होती है इनकी, ठीक है, कि a प्लस ए क्या होएगा, a होता है, a प्लस 1 क्या होएगा, 1 होएगा हमेशा। बेशक आप a की वैल्यू कुछ भी पुट करके दिखाओ, ये आपकी टेबल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब मेन हमारा क्या है, दिस और जस्ट एज, ये मैंने आपको बताया कि और गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से। ओके, अब मैं आपको डिस्कस करूँगी सर्किट डायग्राम ऑफ और गेट। ये है मेन आपका। दो टाइप के सर्किट डायग्राम पढ़े थे, एक तो नेगेटिव के साथ पढ़ेंगे नेगेटिव लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, और एक पॉजिटिव लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। नेगेटिव का देखते हैं सबसे पहले। ओके, हम नेगेटिव लॉजिक स्टार्ट करने से पहले इस पर फोकस करो। सबसे पहले ये चीज़ जो है, ये चीज़ नेगेटिव का कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा, जेड की फॉर्म में बनता है, और पॉजिटिव का क्या बनता है, उल्टा जेड बनता है। नेगेटिव में सीधा जेड बनेगा, V0 इक्वल टू 0 वोल्ट और V1 इक्वल टू -5 वोल्ट। ये नेगेटिव की वैल्यू दे दी हमारे पास लॉजिक सिस्टम के अंदर। ओके, जो और गेट बनता है ना वो इनके साथ बनता है, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस डायोड। ओके, ये जो हम और गेट का सिंबल बनता है ये उसका अंदर का इम्प्लीमेंट है। ओके, कैसे बनता है, ये ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ये वाली टेबल बन जाएगी। देखो अब इसमें लो क्या है, 0 वोल्ट ही रहेगा, बेशक नेगेटिव लॉजिक में वो हाई है, ये पीछे समझाया मैंने आपको। और ये V1 है इक्वल टू -5 वोल्ट, ये है तो वैसे हाई, V1 क्या हमारे पास हाई होता है ना, मगर अब वो किस डायरेक्शन के अंदर है, लो के अंदर शो कर रहा है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू अपर वाले से कम होगी। तो कैसे होगा, 0 0 तो 0 वोल्ट शो करेगा, 0 -1 मतलब -5, तो V1 क्या था हमारे पास, हाई चीज़ को शो करता, तो क्या आएगा -5, मतलब कि 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो उसी तरह जो 1 है V1 वहाँ उसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, -5 वोल्ट। ओके, अब यहाँ देखो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस 2 RS क्यों लिख रखा है, दिस इज ए सोर्स रेजिस्टेंस, और D1 D2 क्या है, दो डायोड्स हैं, R हमारे पास रेजिस्टेंस है, VR क्या है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज है। हम कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, V0। V0 हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट वोल्टेज कितनी हम अप्लाई कर, सबसे हाई क्या है इधर, V0 है ना, इससे ऊपर तो कोई वोल्टेज नहीं जा सकती, इसकी जितनी वैल्यू है हम उतना ही अपने सिस्टम के अंदर दे सकते हैं। तो इतनी किसकी कितनी वैल्यू है, V0 की हम डिसाइड करेंगे, तो हमने इसलिए लिख दिया जो अप्लाई वोल्टेज है ना वो कितने रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल है, VR इज रेफरेंस वोल्टेज और V0 इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, कि हम कितनी अप्लाई करें वो उसके इक्वल होएगी। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, द डायोड लॉजिक सिस्टम, द लॉजिक गेट्स आर इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द डायोड। जो डायोड लॉजिक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है हमारे पास, जो लॉजिक गेट्स है वो किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, बाय यूजिंग द डायोड्स और बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस। इन दो चीज़ों की हेल्प से हम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। ए डायोड और फॉर ए नेगेटिव लॉजिक इज शो इन अबव, ये दिखा रखा है मैंने आपको नेगेटिव का, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम था, जनरेटर सोर्स रेजिस्टेंस इज वो RS से, सोर्स रेजिस्टेंस तो किससे शो कर रखा है हमारे पास, RS से शो कर रखा है। एंड वी कंसिडर फर्स्ट केस वेयर द सप्लाई वोल्टेज VR, ये आपकी क्या है, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल है, अप्लाइड के, फिर कितनी हम अप्लाई कर रहे हैं, V0 क्या है हमारे पास कि कितनी वैल्यू, हम वही बोल रखा है, वेयर द सप्लाई वोल्टेज VR हैज़ बी इक्वल टू द वोल्टेज V0 फॉर द जीरो स्टेट फॉर द DC लॉजिक सिस्टम। ओके, V0 कहाँ पर है हमारे पास, जीरो स्टेट के अंदर है, ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, किसकी इक्वल है, वो सप्लाई की, कि कितनी हम सप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड हम इतनी ही कर सकते हैं, और यहाँ इस अपने सर्किट के अंदर सप्लाई भी उतनी ही कर सकते हैं। फर्स्ट केस लेके चलेंगे, इफ़ A एंड B इज ए जीरो स्टेट, मतलब कि फर्स्ट केस यहाँ से टेबल से एक बार हम अपने AB को क्या अप्लाई करेंगे, जीरो, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आता है, हम ये चेक करेंगे कि ज़ीरो आता है कि नहीं आता। एक बार मैं A की वैल्यू ज़ीरो करूँगी और यहाँ -5 वोल्ट करूँगी, तब हम मेरे पास क्या आता है आउटपुट के अंदर। एक बार मैं डायोड D1 को क्या करूँगी, -5 करूँगी, और फिर B को क्या करूँगी, ज़ीरो करूँगी, तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा। तो मैं यहाँ से चेक करूँ, ये टेबल क्या होनी चाहिए, इस लॉजिक सिस्टम के अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं दोनों की वैल्यू क्या करूँगी, -5 कर दूँगी, तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा। ओके,
अगर देखो मैं यहाँ फर्स्ट केस क्या लेके चल रहे हैं, अगर ए और बी की वैल्यू क्या है, लो स्टेट है, तो उसकी क्या आता है, यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो क्या आएगा हमारे पास। तो मैं 0 0 अप्लाई करती हूँ, समझो ए और बी पे मैं क्या करती हूँ 0 वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से 0 वोल्ट गई, तो डायोड क्या ऑन होगा, नहीं होगा। कैसे ऑन नहीं होएगा हमारे पास, ये देखो ये होता है डायोड का पॉजिटिव साइड और ये होता है हमारे पास नेगेटिव साइड। सबको पता है जब इस पे कुछ पॉजिटिव वोल्टेज डलेगी तभी क्या होएगा, डायोड ऑन होएगा। इधर कुछ नेगेटिव वोल्टेज डलेगी तभी क्या होएगा, डायोड ऑन हो सकता है या कुछ कंडक्ट करेगा कुछ। जब मैं किसी डायोड के ऊपर 0 वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ, वो भी इस डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव की साइड, अगर मैं अपने नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट अप्लाई करूँगी, क्या वो कंडक्ट करेगा, नहीं। यहाँ कौन कंडक्ट कर सकता है, नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ कौन कंडक्ट करेगा, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, तो सेम अब डायोड की डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर हम ए इनपुट हमारे यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है तो डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। अगर बी है वो भी 0 वोल्ट जा रहा है तो डायोड D2 क्या कंडक्ट करेगा, नहीं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर कुछ कंडक्ट ही नहीं करेगा, कुछ ड्रॉप ही नहीं होएगा वोल्टेज का, तो सारी की सारी क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या आएगा आउटपुट, जितनी हमारे पास एक क्या होएगा, यहाँ जितनी हम अप्लाई करें उतनी ही क्या मिल जाएगी, आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो 0 ही हमने अप्लाई करी और 0 ही हमें आउटपुट में क्या होगी, ऑब्टेन होगी। सेम अगर हम ए में क्या करेंगे 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं और बी में क्या करेंगे -5, ए में 0 करते हैं तो यहाँ क्या होएगा, डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ -5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, D2 क्या करेगा, हमारे पास कंडक्ट करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमारे पास, -5 वोल्ट। सेम अगर हम ए पे -5 वोल्ट करते हैं तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिलेगी, विद दी अप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट। और अगर हम दोनों में -5 करते हैं, दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे और क्या मिलेगा आउटपुट में हमारे पास, -5 वोल्ट। ये इसकी वर्किंग है। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और सेकंड ये टेबल, और थर्ड ये सिस्टम। ठीक है, ये टेबल क्या होनी चाहिए, इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस 2 वैल्यूज़। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम बनाना आना चाहिए, उल्टा चट उसकी वैल्यूज़ लिखनी आनी चाहिए, हम कितनी लेते हैं, और ये टेबल क्या होनी चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस सारी थ्योरी में यही चीज़ें बता रही है कि फर्स्ट केस अगर हम ए और बी को V0 लेते हैं, मतलब कि लो स्टेट लेते हैं, तो हमारे पास क्या होएगा, ओके। और सेकंड केस क्या था हमारे पास, अगर हम ए को V1 लेते हैं, मतलब कि हाई लेते हैं, ये 0 लेते हैं, और बी को हम V0 लेते हैं, तो क्या होएगा, हमारे एक हाई लेते हैं और एक लो लेते हैं, तो डायोड्स क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें वही बोल रखा है D1 को कंडक्ट कर दे, D2 को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ए वोल्टेज क्या हाई है और बी वोल्टेज क्या लो है। ऐसे ही इधर क्या आएगा, ए वोल्टेज लो होगी और बी वोल्टेज हाई होगी, तो हमारे पास क्या होएगा, डायोड क्या होएगा, D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि बी में क्या है, डायोड बी कहाँ लगा हुआ है, बी की डायरेक्शन में D2 लगा हुआ है, तो D2 अगर बी की वैल्यू हाई है तो कौन सा डायोड कंडक्ट होएगा, बी की वैल्यू हाई है तो D2 कंडक्ट होएगा, और D1 क्या होएगा, नोट कंडक्ट करेगा। ओके, ये सेम ऐसे फोर्थ केस, अगर दोनों ही हाई हैं तो क्या करेंगे, डायोड दोनों ही ऑन हो गए। ओके, अगर हम नेगेटिव समझ आ गया, अगर पॉजिटिव देखते तो पॉजिटिव में क्या होएगा, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये उल्टा जेड बनाना होता है। पॉजिटिव में ऐसे बनाते हैं ना, मैंने आपको बताया कैसे, V1 मतलब कि 5 वोल्ट, और V0 क्या है, 0 वोल्ट। ओके, 0 0 0 0 5 5 5 0 5 5 5 5। अब ये बताओ इसमें डिफरेंस और उसमें डिफरेंस क्या था हमारे पास, उसमें क्या बन रहा था इस टाइप का, यहाँ थी V0 उसकी वैल्यू 0 वोल्ट थी, और इधर था V1 उसकी वैल्यू क्या थी, -5 वोल्ट। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है, इधर वोल्टेज हाई है और हम हाई ही लेंगे, और V1 होता ही हमेशा हाई है। इधर V0 कम है और नीचे की डायरेक्शन में तो वो 0, तो वो V0 हमेशा 0 ही होता है, मगर उसकी वैल्यू भी लेस रहेगी क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में। अगर यहाँ क्या था, नेगेटिव का था ना ये सारा सिस्टम, नेगेटिव में क्या था हमारे पास, V0 अपर होता है, इसकी वैल्यू हाई होएगी, और V1 क्या होता है, वैसे हाई होता है मगर नीचे की डायरेक्शन में है, तो क्या होएगी, इसकी वैल्यू कम होएगी, किसके कंपेयर में, अपर वाले से। ओके, अब मैंने क्या बना लिया, इसका
डायग्राम बना लिया पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का, उल्टा जेड बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, इसकी वैल्यू लिखती, उसकी वैल्यू से मैं अपनी टेबल बना लूँगी। हमको पता है अगर एक भी हाई है तो आउटपुट क्या आएगा, हाई। अब यही टेबल इसके साथ सेटिस्फाई करवानी है। ओके, अगर अब ये कहता है कि हमारे पास, अब ये देखो इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डायोड की डायरेक्शन क्या थी, इस टाइप की थी ना, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल था दोनों उस पर डायोड्स पे, और उस पर क्या था हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल था। ओके, अगर ये कहता है अगर ए पी की वैल्यू लो है हमारे पास, देन बोथ द डायोड ऑफ, देखो इस डायरेक्शन में 0 वोल्ट है, क्या कनेक्ट करेगा हमारे पास डायोड, 0 वोल्ट नहीं करेगा ना। मैंने क्या बोला है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हाई वोल्टेज आनी चाहिए इस साइड, और इस साइड नेगेटिव वोल्टेज आनी चाहिए। तो डायोड 0 वोल्ट है, वो लो वोल्टेज है, क्या डायोड हमारे पास दोनों क्या रहेंगे, ऑफ कंडीशन में रहेंगे। ओके, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। कर रहे हैं सेटिस्फाई टेबल को, अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 रहेगा। ओके, अगर एक भी वोल्टेज क्या, एक भी इनपुट क्या हाई है, अगर ए हाई है और बी लो है, तो डायोड कौन कंडक्ट करेगा, D1। अगर ए वोल्टेज हाई है, इधर मैं 5 वोल्ट दे रही हूँ, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव 5 वोल्ट जाएगी, तो डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा हमारे पास। तो डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, एंड D2 क्या करेगा, नॉट कंडक्ट करेगा। ओके, और ऐसे ही अगर ए है हमारे पास वो 0 और B 1 है, तो डायोड D1 ऑफ होएगा और D2 कंडक्ट करेगा। और अगर दोनों ही हाई है तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ओके, इसके अंदर ये हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम था। अब आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। मैंने आज आपको क्या करवाना था, और गेट का पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब जब एंड का करवाऊंगी ना, और वाला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पॉजिटिव में कैसे कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव में कैसे कंडक्ट नहीं कर रहा, उसका सर्किट डायग्राम का डिफरेंस, और ये लर्न करने का तरीका भी बता दूंगी मैं आपको। ओके, अभी और गेट को अच्छी तरह समझो और वीडियो को देखो। बाय, थैंक यू।